हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज हम लोगों का सौभाग्य है कि यहाँ पे जैन समाज के स्तंभ श्री गजराज जी गंगवाल यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनका परिचय देने के लिए यहाँ आमंत्रित करूँगा श्री सुभाष जी जैन, वे आए, उनका परिचय दें और आगे का कार्यक्रम संचालित करें। श्री गजराज जी गंगवाल साहब को कोई खास परिचय की जरूरत नहीं है। ये समाज की जानी मानी विभूति श्री दिगंबर जैन महासभा के अध्यक्ष हैं और उसके अलावा बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और गुणायतन के ट्रस्टी तो संयुक्त निदेशक हैं और उन्होंने इस चतुर्मास में कलश भी स्थापित उनकी तरफ से हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है उनका, बहुत अनुमोदना करते हैं हम और उनको निमंत्रित करते हैं। सबसे पहले कलश को प्राप्त करें। मुख्य कलश क्या नाम है भैया जी? सर्वार्थ सिद्धि कलश, सर्वार्थ अमृत सिद्धि कलश आपने स्थापित किया था और उनको देने के लिए भैया जी लोग, दोनों भैया जी लोग आएंगे और कृपया कलश प्रदान करेंगे। पप्पू गंगवाल जी आपके भाई हैं, आप भी कृपया आएं गंगवाल साहब के साथ। इसके बाद उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री सुनील जी अजमेरा और श्री निर्मल जी साहब आए, हमारे गंगवाल साहब का, गजराज जी गंगवाल साहब का सम्मान करें। सम्मान की प्रक्रिया में श्री अनु अजमेरा आप भी आए। आइए, आप भी रहिए, आइए। साफे से सम्मान करें। अनु भैया पहनाओ, पप्पू भाई को पहनाओ। आइए। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यहाँ उपस्थित लोगों के माध्यम से आज का सत्र शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती उषा जी जैन, धर्मपत्नी हेमचंद जी जैन जयपुर से, और इनके बाद तैयार रहेंगे संध्या कौशल जबलपुर से, अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला परिषद की प्रधान संपादिका। शीघ्रता करें। मेरे गुरुवर एवं गुरु संघ को मेरा एवं मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जो ये चांदी के लवंग से जाप करते हैं और जो असली लवंग से जाप करते हैं, उन दोनों में क्या फ़र्क है? ये फिर चांदी के लवंग से जाप करें तो फिर चांदी की माला और चांदी के लवंग में फिर क्या अंतर है? देखिए, लौंग तो लौंग है। अब चांदी की लौंग अगर कोई उपयोग में लेते हैं और लौंग से जाप करते तो एक प्रकार का मन का हो गया। भाव जिसमें ज़्यादा अच्छे से लगे हमें उसमें जाप करना चाहिए। बाकी ऐसे सर्वोत्तम माला जो है स्वर्ण की, रत्न की, मणि की या काष्ठ की मानी गई है, ये उत्तम माला मानी जाती है। नहीं तो चांदी के लवंग और माला में क्या अंतर हुआ फिर? अब लवंग लोग करने लगे, लवंग जो माला जाप का आधार नहीं है, लेकिन लोग करने लगे सो हो गया। वही। नमोस्तु गुरुवर। श्रीमती संध्या जी कौशल जबलपुर, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्री मीना परिधान जबलपुर से। जिनका नाम लिया जा रहा है वे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं ताकि आप तक माइक पहुंचाया जा सके। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, आजकल हर जगह सहस्त्रकूट जिनालय बनाए जा रहे हैं, इसमें किस भगवान की प्रतिमा स्थापित की जाती है और इसकी क्या महिमा रहती है? देखिए, सहस्त्रकूट का मतलब क्या है? सहस्त्रकूट का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो जिसमें 1000 कूट यानी शिखर हो, चोटियाँ हो। शास्त्रों में सहस्त्रकूट जिनालयों का वर्णन आता है। अब उसका स्वरूप वर्णन देखने में नहीं मिला। शायद श्री पाल के चरित्र में भी ऐसा आता है, वसुदेव के चरित्र में भी आता है।
कि वो गया और सहस्रकूट जिनालय का बंद पट खुल गया। तो जो भी हो ये विशिष्ट जिनालय रहे हो। अगर हम वर्तमान इतिहास और पुरातत्व की दृष्टि से देखें तो हमें 3 प्राचीन सहस्रकूट दिखाई पड़ते हैं। एक है बानपुर में, ललितपुर के पास बानपुर है, वहाँ एक मंदिर है शिखरबंद, उसके अंदर एक फलक पर 1008 जिन प्रतिमाएं अंकित है खड़गासन में। चारों दिशाओं में दर्शन करें, छोटा सा एरिया है और उसमें एक सहस्रकूट जिनालय है। वो लगभग 9वीं 10वीं शताब्दी का है। इसी प्रकार एक सहस्रकूट रहली पटना में है और एक शायद कोनी जी में नंदीश्वर है, रहली पटना में है। ये 2 प्राचीन सहस्रकूट मेरी नज़र में है। वर्तमान में गुरुदेव के आशीर्वाद से अनेक स्थलों पर सहस्रकूट विराजमान हुए हैं, कई जगह प्रतिष्ठाएं भी हो गई। वहाँ अरहंत प्रतिमा हुई है, तो अरहंतों की प्रतिमा को सहस्रकूट जिनालय में अंकित करते हैं। अब 1008 जिन प्रतिमाएं एक ही जिनालय में होना, आपने इसके महत्व के विषय में पूछा है, तो मुझे एक ही बात समझ में आती है कि भगवान के 1008 नाम होते हैं। जिनके 1008 नाम हैं उनके हमने 1008 रूप भी अंकित करके उनकी संपूर्ण आराधना कर ली, ऐसा समझना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। उपस्थित हूँ श्रीमती मीना परिधान जबलपुर से, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती संगीता जी गंगवाल औरंगाबाद महाराष्ट्र से। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि अरहंत भगवान को परमेष्टि में क्यों लिया गया है, और लिया गया है तो अरहंत के पहले ही सिद्ध भगवान हैं जिनके 8 कर्म नष्ट हो गए हैं, तो पहले उनको लेना चाहिए था सिद्ध को, तो पहले अरहंत को लिया गया है और उनको परमेष्टि में क्यों लिया गया है? अरहंत दिखते हैं, सिद्ध दिखते हैं क्या? नहीं सर। सिद्धों का पता किसने बताया? अरहंत। इसलिए बलिहारी गुरु आपको ही गोविंदियो बताए। चलिए नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। श्रीमती संगीता जी गंगवाल औरंगाबाद महाराष्ट्र से, और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान विवेक जी जैन ममता जी जैन झांसी से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। सभी साधुओं को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक प्रश्न है, अध्यात्म और सिद्धांत क्या है? अध्यात्म और सिद्धांत क्या है, तो फिर कैसे समझे और जीना कैसे जिए, अध्यात्म से या सिद्धांत से? देखिए, अध्यात्म और सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे ग्रंथों की विवेचना में आता है। जैन परंपरा में 4 अनुयोग हैं, प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग। प्रथमान योग में जब हम बात करते हैं तो पुराण पुरुषों के चरित्र का निरूपण होता है। करणान योग में लोक अलोक का विभाग और चतुर्गति के जीवों का वर्णन आता है। गणितान योग भी इसे कहा जाता है। तिलोकपनत्ति, तिलोकसार जैसे ग्रंथ करणान योग के अंतर्गत आते हैं। चरणान योग में मुनियों और गृहस्थों के चरित्र का निरूपण करने वाले ग्रंथों का उल्लेख आता है। सभी आचार ग्रंथ चरणान योग के ग्रंथ में आते हैं। आखिरी है द्रव्यान योग। द्रव्यान योग में 2 पक्ष हैं, एक आगम और दूसरा अध्यात्म। आगम में जब हम करते हैं तो उसमें 2 भेद होते हैं, एक सिद्धांत और दूसरा न्याय। और अध्यात्म में जब हम जाते हैं तो वहाँ 2 चीज़ें दिखती है, एक भावना और दूसरा ध्यान। इस प्रकार जैन वाङ्मय का वर्गीकरण होता है। जब हम मूलभूत आगम ग्रंथों की बात करते हैं तो हमारे पास 2 प्रकार के आगम ग्रंथ देखने को मिलते हैं। एक सिद्धांत ग्रंथ, जैसे आज हमारे सठखंड आगम आदि ग्रंथ है, जिसमें जीव अजीव आदि 7 तत्वों का वर्णन है, पुण्य पाप का वर्णन है, कर्म सिद्धांत का वर्णन है, बंध और मोक्ष का वर्णन है, वह सब द्रव्यान योग का प्रतिपाद्य है। तो ये सब चीज़ें आगम के अंतर्गत सिद्धांत ग्रंथ की श्रेणी में आते हैं, जिसमें गूढ़ तत्व सिद्धांत का विवेचन हो, सिद्धांत ग्रंथ कहलाते हैं।
न्याय जिसमें प्रमाण नए निक्षेप का वर्णन हो उसको बोलते हैं न्याय ग्रंथ। ये दोनों आगम के अंतर्गत आते हैं। अध्यात्म शास्त्र को हम दो तरीके से देखते हैं। एक भावना ग्रंथ, जैसे समय सार आदि जितने ग्रंथ हैं भावना ग्रंथ, जिसमें शुद्ध आत्मा की भावना, और ध्यान के ग्रंथ जैसे ज्ञानार्णव आदि जो ग्रंथ हैं वो ध्यान के ग्रंथ हैं। ये सब द्रव्यान योग के ही भाग हैं। ठीक है, चलिए। महाराज जी, मैं ये नहीं समझ पाई कि हम लोग कैसा रहे, मतलब हम लोग क्या करें? सब पढ़ो जो पढ़ने को मिले। पर सिद्धांत ग्रंथ में जो है गोमट सार आदि को पढ़ सकते हैं, छठखंडागम आदि पढ़ने की योग्यता आप लोगों की नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। पर पढ़ना क्रम से। उपस्थित हूँ श्रीमान विवेक जी जैन झांसी, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती विजय लक्ष्मी जैन जबलपुर। महाराज जी के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि जो धर्म का कार्य करते हुए भी अधर्म का कार्य करें, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जो धर्म का कार्य करते हुए भी अधर्म का कार्य करें, उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? जो धर्म का कार्य करते हुए भी अधर्म का कार्य करे, उनके साथ कैसा व्यवहार करना? उनके धर्म के कार्य में साथ देना, अधर्म के कार्य से दूरी रखना, पहला काम तो है। उनके साथ जुड़े हुए हैं ना महाराज जी। सुनो तो पूरी बात, अभी तो आधी बात हुई, मैंने पहली बात बोली, और भी बात बोलना है। अगर कोई धर्म का कार्य करते हुए अधर्म का भी कार्य करे तो उनके धर्म के कार्य में साथ दो और अधर्म के कार्य से दूर रहो। और आदमी धर्म का स्वांग रचकर अधर्म का कार्य करे तो उस आदमी को नकली आदमी मान करके उससे सुरक्षित दूरी रखो। समझ गए? बस यही एक बात। महाराज जी, नमस्ते। चलिए अगला नाम बोलो। अखिल भारतवर्षीय बोलो। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला परिषद मध्य प्रदेश की सारी बहनों की ओर से गुरु चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, हमारा प्रश्न यह है कि नमोकार मंत्र 84 मंत्रों का राजा कहलाता है, तो क्या हम अन्य जाप देते हैं तो उसका महत्व कम हो जाता है? और यदि हम विशुद्धि के साथ जाप देते हैं तो क्या वह ध्यान के रूप में परिणत होती है या नहीं? बिल्कुल। देखिए, जाप नमोकार की जप लो तो किसी की जपने की जरूरत ही नहीं। पर जब इधर उधर के जाप में आप क्यों जाते हैं? जब नमोकार में श्रद्धा कम हो जाती, और बिना श्रद्धा के किसी भी जाप का कोई अर्थ नहीं होता। तो हम श्रद्धा के साथ यदि जाप करते हैं तो उसके परिणाम बहुत अच्छे आते हैं। इसलिए हमें खूब भाव के साथ नमोकार मंत्र का जाप करना चाहिए। 84 नहीं 84 लाख मंत्र 84 लाख है। हाँ, इसलिए नमोकार मंत्र ही जपिए। महाराज जी, लेकिन जब हम विशुद्धि के साथ उसको जाप देते हैं तो उसका तरीका क्या होना चाहिए कि हमें उस जाप के प्रति उतना श्रद्धान बढ़े? देखिए, नमोकार मंत्र की या किसी भी मंत्र के जाप के लिए सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि ये मंत्र मेरे लिए बड़ा कल्याणकारी है, ये मंत्र अचूक मंत्र है, अमोघ मंत्र है, ये भव का उद्धार करने वाला है। ये भाव अपने हृदय में होना चाहिए, तब उसके प्रति हमारी श्रद्धा बलवती होगी। फिर एकाग्रता के साथ मंत्र जपना चाहिए, मंत्र रटना नहीं चाहिए। मंत्र के साथ जितनी तन्मयता बन सके उतनी तन्मयता करके अगर हम मंत्र जाप करेंगे तभी उसका सही लाभ मिल सकेगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान संजय जी झा, जो सचिव हैं निर्मल जी जैन दिल्ली के, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सुनील जी अजमेरा, महामंत्री गुणायतन। महाराज जी को चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, मनुष्य योनि 84 लाख योनि के बाद मिलता है। मेरा प्रश्न यह है जो कि मैं किसी का बुराई नहीं करता हूँ, किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखता हूँ, उन्हें बढ़ने के लिए प्रेरित करता हूँ, फिर भी जब वो बढ़ जाते हैं तो वो मेरे बारे में ही बुरा क्यों सोचते हैं? दूसरे लोग मेरे बारे में बुराई क्यों करते हैं? जी सर। आपसे ही मिलता जुलता प्रश्न प्राय आता है कि मैं सबका अच्छा करता हूँ फिर भी लोग मेरा बुरा क्यों करते हैं, या इसको दूसरे तरीके से लोग कहते हैं कि मेरे अच्छा करने के बाद भी लोग मुझे अच्छा क्यों नहीं कहते। इसके विषय में मैं आपसे ये कहूँगा, जब भी ऐसा कुछ हो, मन में बिल्कुल भी किसी भी तरह की नकारात्मकता मत आने दो। ये सोचो कि जरूर मैंने
दूसरों पर झूठा दोषारोपण कभी किया होगा, या अतीत में मैंने औरों की अच्छाई को सराहने में कमी रखी होगी, उसका परिणाम आज मुझे मिल रहा है। समझ गए? तो आज अच्छा करने के बाद ऐसा मिल रहा है, बुरा करते तो न जाने कैसा मिलता। इसलिए मेरी बैलेंस शीट थोड़ी गड़बड़ है, तो मुझे और अच्छे से काम करना, ऐसा भाव है। उपस्थित हों श्रीमान सुनील जी अजमेरा, गुणायतन महामंत्री, और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान अशोक कुमार जी दोषी, बड़वानी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। बहुत पीड़ा हो रही है मन में, रोज़ रोज़ व्हाट्सएप में इधर उधर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ता हूँ, और ऐसा लगता है कि हम लोग इतने बुद्धिजीवी हैं और इस तरह से हम लोग अपने ही घर को बिगाड़ रहे हैं और लोगों के मन में तरह तरह की भ्रांतियाँ फैला रहे हैं और अपना ही घर खराब कर रहे हैं। तो हम लोग ऐसा कौन सा ज्ञान लगाएं जिससे हम सुरक्षित भी रहें और समाज का वातावरण भी खराब नहीं हो? देखिए, मैं आपका आशय समझ रहा हूँ। सम्मेद शिखर जी हम सबका सर्वस्व है, और ऐसे तीर्थ के प्रति सबकी भावनाएं जुड़ी रहना स्वाभाविक है, जुड़ी भी रहनी चाहिए। जैन समाज ने इसके लिए काफ़ी संघर्ष भी किया, अच्छे परिणाम भी सामने आए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे थोड़ी सी अधीरता और असंयत प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप हमारी जीती हाथ में आई हुई बाजी भी हमारे हाथ से चले जाती है, वातावरण बिगड़ जाता है। सम्मेद शिखर जी के संदर्भ में मैं सभी से यही कहना चाहूँगा, ये बड़ा संवेदनशील विषय है और इस विषय में कोई भी लोग अपनी राय सोशल मीडिया के माध्यम से न दे। सोशल मीडिया कुछ भी नहीं करेगा सिवाय वातावरण को बिगाड़ने के। जिसके मन में जो आता है उस तरह की बातें वो लिख देता है, उसके प्रभाव से दूसरे लोगों की भावनाएं भी भड़कती हैं और आज यही हो रहा है। हमें बहुत धैर्य और संयम से काम लेना है। यहाँ की जो स्थितियाँ हैं उसे समझते हुए अपना काम करना चाहिए। तीर्थ की पावनता को बचाना हमारा लक्ष्य है और उसके साथ साथ समाज के वातावरण को संभालना भी हमारा ध्येय होना चाहिए। हम लोग ऐसा कोई काम न करें जिससे एक दूसरे की भावनाएं आहत हो या बिगड़े। तो अगर भावनाएं भड़केगी, बिगड़ेगी तो उसे संभालने में बहुत कठिनाइयाँ होगी। मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा, जितने भी हमारे लेखक लोग हैं व्हाट्सएप आदि के माध्यम से या साधु संत गण हैं, वे अपने संबोधनों में यदि इन बातों का ध्यान रखें तो बहुत अच्छा होगा। अन्यथा बहुत दिन पहले मैंने कहा था, हर एक्शन का काउंटर रिएक्शन भी होता है और वो ऐसा हो सकता है जिसे फिर संभाल पाना बेहद कठिन हो जाए। इसलिए इस बात को बहुत ध्यान में रखना चाहिए। चीज़ें सब कुछ ठीक हो रही है और बहुत जल्दी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। ऐसे समय में समाज से यही कहूँगा कि एकदम धैर्य और संयम के साथ रखें। किसी भी तरह का कोई भी बयान जारी न करें। आज एक भाई ने तो मेरी फोटो लगाकर एक बयान जारी कर दिया। ये शरारतपूर्ण बात थी और ऐसी बातें जिसको देखकर किसी का भी मन भड़क जाए तो ऐसा ये एक अपराध है। ऐसा कार्य मत करें। मैं मानता हूँ कि जो भी ऐसा करते उनके पीछे की भावनाएं अच्छी होगी अच्छी भावना, पर भाव तुम्हारा कोई नहीं जानता। तुम्हारा तो बर्ताव ही देखने में आता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो किसी भी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप, छीटाकशी और एक दूसरे की भावनाओं को आहत करने वाले किसी भी संदेश का, किसी भी शब्द का और अन्य माध्यमों से कोई भी बातें लोगों तक नहीं जानी चाहिए। तभी आप अपने लक्ष्य को सुरक्षित रख सकेंगे और सफलता से प्राप्त कर पाओगे। अन्यथा कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें भारी
समस्याओं का सामना करना पड़े। इसलिए मैं सभी से कहता हूँ इन बातों पर पूर्ण गंभीरता का ध्यान रखना। महाराज जी एक बात और है, अभी पहले से हम लोग पहाड़ की वंदना करने के लिए जाते हैं, बहुत सारे जैनेतर भाई भी जाते हैं, हम लोग उनको प्यार से अपने पास से अर्घ भी देते हैं चढ़ाने को कि यहाँ लिखा हुआ है इसको पढ़ के आप अर्घ चढ़ाइए, बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन आजकल कुछ हमारे ऐसे लोग भी पहाड़ पे आ रहे हैं जो बोलते हैं कि आप नॉन जैन हो, आप यहाँ कैसे आए हो, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। देखिए महाराज जी इस पर भी थोड़ा सा मैं एक ही बात कहता हूँ, आप यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, अपनी वंदना करें, यहाँ के किसी व्यक्ति से उलझना आपका काम नहीं है। यहाँ बहुत जल्दी नियमावली बनने वाली है। नियमावली बनने के बाद सब लोग अपने आप उस नियम के अनुरूप सारी पूजा अर्चा करेंगे तो व्यवस्थाएं ठीक रहेगी। इस तरह से रोक टोक करने में क्षोभ बढ़ेगा और स्थितियाँ बिगड़ेगी, इसलिए ऐसा कार्य न करें। उपस्थित हूँ श्रीमान अशोक कुमार जी दोषी और आपकी बात तैयार रहेंगे श्री राकेश कुमार जी, श्रीमती शशि जी जैन ललितपुर से, जो आज सूत्रधार के रूप में संबद्ध हुए हैं। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आज का भारत ऐसे परिवेश में सुशोभित हो रहा है जहां धर्म की आड़ में राजनीति और राजनीति की आड़ में स्वहित की नीति समावेश में है। एक जिम्मेदार टैक्स पेयर जैन जो कि इस देश के विकास का अहम हिस्सा है, उसे किस वेश में रहना चाहिए ताकि इस परिवेश में कोई नुकसान भी ना हो और धार्मिक नैतिकता पर भी कोई प्रहार ना हो? मैं तो इतना कहूँगा, अगर एक जिम्मेदार जैन है तो उसे जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए और अपने मौलिक अधिकारों के प्रति सजग रहते हुए सभी को सजगता बना करके जीना चाहिए। नमस्ते गुरु। श्री राकेश कुमार जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन ललितपुर और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमान निर्मल जी जैन जयपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु पूरी ललितपुर समाज की तरफ से नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि ये हम जैन समाज भाई भाई कब एक होंगे? सब एक दूसरे के पीछा करने को लगे रहते, भाई बहनों के लाने दोष भाव में बने रहती महाराज जी, इसलिए ये कब होगा? ये तो शुरू से ही हुआ, भारत बाहुबली लड़े थे शुरुआत तो वहीं से हुआ। पर मैं कहता हूँ लड़ना है तो लड़ो, पर उन्हीं जैसे लड़ो और दूसरे तरीके से नहीं लड़ो। बिल्कुल बहुत गंभीर सवाल आपने उठाया है। जब तक लोग इन बातों पर गंभीरता नहीं रखेंगे हम अपने वजूद को बचा नहीं पाएंगे। मुट्ठी भर लोग हैं, आज एक होकर के जीने की ज़रूरत है और ये तभी होगा जब हमारी भाव नेक होंगे। अगर हम व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को प्रमुखता देंगे तो कभी एक नहीं हो पाएंगे और विशुद्ध धर्म और समाज की भलाई को अपना लक्ष्य बनाएंगे तो कभी पीछे नहीं रहेंगे। एक प्रश्न और महाराज जी। हाँ बोलिए। हम अभी मतलब आ रहे थे उज्जैन से, तो मेरे भतीजे का एक्सीडेंट अचानक हो गया, टैक्सी के नीचे आ गया था। फिर भी वो हिम्मत करके हम सबको यहाँ तक लेके आया, पर उसके कौन से कर्म का ऐसा आया था कि उसको वंदना करने का सौभाग्य नहीं मिला? देखिए, निश्चित उसका अंतराय है कि उसे वंदना करने का सौभाग्य नहीं मिला, पर इतना पुण्य है कि आप सबको वंदना करा दिए, तो आपका छठवां हिस्सा तो उसे मिल ही जाएगा। चलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्रीमान निर्मल जी जैन जयपुर से और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान नितिन जी दोषी। अब इसके बाद मंच। कितने नाम? सभी मुनिराजों को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मैं पिछले 5 दिन से यहाँ हूँ और ऐसा आपके साथ चुंबक के रूप में चिपक चुका हूँ कि ये छूटने का मेरे को गृहस्थी में भी वापस जाना है। तो एक तो ये आपसे मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप गृहस्थियों को छूटने का भी उपाय बताएं। और मैं आज 5 दिन से बड़ा व्यस्त हूँ, गुरुदेव को मालूम है, लेकिन मेरी इच्छा ही नहीं, मुझे महसूस ही नहीं हो रहा है कि मैं जयपुर में हूँ कि मैं गुनायतन में हूँ। और गुरुदेव, मेरी एक इच्छा हो रही है कि गुरुदेव आचार्य जी विद्यासागर जी, कुछ लोगों के मेरे पास मैसेज हैं कि वो गुनायतन कब पधारेंगे, ये बताएं। ये ऐसा सवाल है जिसका उत्तर केवल उनके ही पास है। समझ गए? पर मैं इतना जानता हूँ, सूर्य ऊपर रहता है, उसकी किरणें पूरे धरातल पर जाती है। समझ गए? तो वो पधारे हमारा सौभाग्य है, नहीं भी पधारे तो उनकी किरणें तो यहाँ है ही। आप तो ऐसी भावना भाव, ये 4 आए हैं, 40 और हो जाए, 40 का काम हो जाएगा और तभी सारा कार्य अच्छा होगा। श्रीमान नितिन जी डोसी उज्जैन से। नमस्ते भगवान। नमस्ते भगवान। शिखर जी के मामले में भी आपने बताया
लेकिन वर्तमान में आज ही मालूम पड़ा है कि पावापुर जी को भी यह पर्यटन स्थल घोषित कर रहे हैं। तो ऐसा मीडिया की बातें हैं, पहले तथ्यात्मक बातें लाओ, उसके बाद मुझे बताओ। उसमें एक चीज़ और है भगवान कि दिगंबर जैन समाज में पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसी क्या करा जाए कि अपनी बात गवर्नमेंट से कोई 4 जने या 10 जने मिलकर बात। अब इन सब बातों पर विचार हो रहा है, ये विमर्श का ये मंच नहीं है, इस पर बात होने दो। अब मैं यहाँ पे विराजमान पूज्य गुरुवर श्री पूज्य अलख श्री निजानंद सागर जी महाराज से निवेदन करूंगा कि वे अपने प्रश्न के माध्यम से हम लोगों का मार्ग प्रशस्त करें। देखो, आप लोगों से तो रोज संघ का समाधान होता है, जब महाराज लोग यहाँ हैं तो उनका पूर्ण लाभ होना ही चाहिए। इसलिए अब ये पूरा समय ऊपर संघ के लिए सुरक्षित है और आप लोग देखते हैं महाराज लोग तो केवल निमित्त बनते हैं, इनका सवाल नहीं रहता, ये आप सबको संदेश दिलाना चाहते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक मौका है, इसलिए ये अब आगे का पूरा सत्र ऊपर ही रहेगा। जब ही जी आत्म जाने तभी जी शिव सुखे ठाने। ज्ञान तो प्रत्येक आत्मा में होता है, परंतु धन्य है मुनिराज जिनके ज्ञान में आत्मा पाया जाता है। ज्ञान तो प्रत्येक आत्मा में होता है, ऐसा कोई आत्मा नहीं जिसमें ज्ञान ना हो, परंतु धन्य है मुनिराज जिनके ज्ञान में आत्मा पाया जाता है। ऐसे मुनिराजों को बारंबार नमोस्तु करके यही पूछना है कि महाराज जी हम भी अपने जीवन में आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करें कि हम शास्त्रों को पढ़ करके गुरुओं के मुख से आत्मा की बात सुनकर आत्मज्ञान का तो आत्मा के बारे में जानकारी तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। परंतु जैन धर्म में आत्मज्ञान को ही मुख्यता दी है। अमृतचंद आचार्य ने कहा है कि भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा एक किल केचना अस्य अभाव तो बद्धा बद्धा एक किल केचना। जितने भी जीव अभी तक सिद्ध हुए हैं सब भेद विज्ञान आत्मज्ञान के बल से ही हुए हैं, और जितने भी जीव संसार में बंधे हुए हैं आत्मज्ञान के अभाव से ही, भेद विज्ञान के अभाव से ही संसार में भटक रहे हैं। तो हम लोगों को ऐसा मार्गदर्शन दें कि हम आत्मा के बारे में जान तो लेते हैं परंतु अपने जीवन में आत्मज्ञान प्रकट नहीं कर पाते हैं। तो हम अपने जीवन में आत्मज्ञान कैसे प्रकट करें और भेद विज्ञान को कैसे प्राप्त करें? बहुत अच्छा सवाल महाराज श्री ने यहाँ उपस्थित किया है, जो हर धर्मात्मा और हर साधक के मन का सवाल है। ज्ञान पाना और ज्ञान को जीना, इनमें बड़ा अंतर है। आत्मा के बारे में जानना और आत्मा का ज्ञान होना, इन दोनों में बहुत मौलिक अंतर है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमारे पास कितना ज्ञान है, महत्वपूर्ण ये है कि हमें किसका ज्ञान है। अगर आत्मा का ज्ञान है तभी मेरा कल्याण होगा, ये बिल्कुल सुनिश्चित है। ये आत्मज्ञान कैसे हो, इसके लिए एक ही उत्तर हमारे आचार्यों ने दिया है कि बार 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 मैं शुद्ध आत्मा हूं, इसकी भावना भाव। अभी मैं आत्मा हूं, इसका ज्ञान और भान तो सबको है, लेकिन अनुभूति नहीं। क्यों नहीं है? मैं अपने आप को अलग रूप में मान रहा हूं। मैं अपने आप को मुनि के रूप में मान रहा हूं, मैं अपने आप को स्त्री पुरुष के रूप में मान रहा हूं, मैं अपने आप को अमीर गरीब के रूप में मान रहा हूं, मैं अपने आप को बड़े छोटे के रूप में मान रहा हूं। मैंने अपनी आत्मा को इसी रूप मान रखा है जो यथार्थ में मेरे अंदर का अज्ञान है। पर ऐसा क्यों है? क्योंकि अनादि के संस्कार मुझ पर, मेरी चेतना में ऐसे पड़े हैं कि मैंने अपने आप को राग द्वेष मोह रूप माना, शरीर तक ही अपने आप को सीमित रखा, शरीर की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति और शरीर के विनाश को ही अपना विनाश माना। तो उसके परिणाम स्वरूप ये चीजें हो गई। अब वो संस्कार को बदलना है। तो जो मैंने पढ़ा, जो मैंने सुना, जो मैंने समझा, मुझे चाहिए कि मैं नित्य प्रति उसकी भावना भाऊं। जब ये भावना भाते 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 हमारी चेतना में गहराएगी, तब मुझे उसकी अनुभूति होगी
और जिस पल वो अनुभूति होगी तभी वह ज्ञान सही ज्ञान होगा। इसलिए हमारे जितने भी अध्यात्म के ग्रंथ हैं समय सार आदि, उसमें आत्मा की उसी भावना को प्रमुखता दिया गया है कि मैं उस आत्मा की भावना भाऊं और जीवन को बेहतर बनाऊं। बढ़िया। हाँ, मैं निवेदन करूंगा पूज्य मुनिश्री शीतल सागर जी महाराज से कि हम लोगों को दिशाबोध प्राप्त हो, इसके लिए वे अपना भाव रख के हम लोगों को समाधान प्राप्त कराएं। नमोस्तु महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मुनिश्री बहुत समय पहले कुछ एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें आरटीआई के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे अहमदाबाद रिसर्च एसोसिएशन टेक्सटाइल एसोसिएशन से, और उन 5 क्वेश्चंस के उत्तर इस तरह से थे जैसे जो कपड़े बनाए जाते हैं कॉटन पावर मिल में या मशीन से जो बनते हैं, उन सभी कपड़ों के धागे पर मटन टेलों की परत चढ़ाई जाती है। तो मंदिर जाते समय या भगवान को पहुंचते समय उन कपड़ों का उपयोग कहाँ तक उचित है, और इसी के साथ मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि जब बोलते हैं तो ये विकल्प होता है कि ये लोग कपड़े जो पहने हैं इनके सबके कपड़ों के धागे में मटन टेलो चर्बी का तेल चढ़ा हुआ है। तो इनकी शुद्धि बोलना कहाँ तक सही है और इस विकल्प से कैसे निकला जाए, ये मेरा प्रश्न। बहुत ही गंभीर सवाल महाराज से उठाया। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि आज जितने भी वस्त्र आप लोगों को मिलते हैं, जिनका आप प्रयोग करते हैं, उन सब में मटन टेलो चढ़ता है। ये एकदम सच्चाई है और उस दृष्टि से वो अशुद्ध तो हो गया। अब जब हमें पता है कि वो चढ़ता है तो हमें कायदे से उसका तो प्रयोग ही नहीं करना चाहिए। वैसे कपड़े हम क्यों पहने? और गुरुदेव ने इसी से बचने के लिए तो हम आप सबके लिए हथकरघा का विकल्प दिलवाया। क्या अहिंसा के प्रति आस्था रखने वाले लोग हथकरघा के वस्त्रों का प्रयोग नहीं कर सकते? किया जा सकता, आज सब सुलभ भी है और ज्यादा अच्छे भी हैं। तो सीधा समाधान है कि हम ऐसे कपड़ों का बहिष्कार करें, हम ऐसे कपड़ों का प्रयोग ही ना करें। महाराज फिर तो बहुत कठिनाई होगी। तो कम से कम भगवान के प्रक्षाल के लिए, भगवान की पूजा में तो ऐसे वस्त्रों का प्रयोग न करें। आहार दान देते समय तो न करें। व्यवहारिक रूप में आप और जितना कर सके करें। आप ये कह सकते हैं कि कपड़े हम लेकर आते, धुल जाता है, सब निकल गया, लेकिन प्रयोग तो आपके निमित्त हुआ ना। उसका उत्पादन हिंसा की प्रक्रिया से हुआ, और जिनका उत्पादन हिंसा की प्रक्रिया से होगा वो कतई अच्छा नहीं माना जाएगा। इसलिए इनके विकल्पों का प्रयोग करना चाहिए। ये अगर जान करके भी आप अनदेखा करते हैं तो उचित नहीं है। आहार दान में भी एक ड्रेस कोड होना चाहिए, इसलिए मैं तो सफ़ेद कपड़ों में आहार लेता और उसमें भी हथकरघा को प्रमुखता देता हूँ। तो आप ऐसा प्रयोग करें, भगवान के प्रक्षाल के कपड़े और आप खुद जो भगवान के अभिषेक के लिए प्रयोग में लेते हैं उन सब कपड़ों को अगर ऐसा सुनिश्चित कर दें, तभी आपकी सच्ची आस्था प्रकट होगी। अशुद्ध वस्त्र पहनकर आप शुद्धि बोल भी रहे हैं तो वो शुद्धि नहीं कहलाएगी। महाराज जी एक और पूछ सकते हैं? मैं पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज से निवेदन करूंगा कि हम लोगों का अंतरतम मिटे, इस भाव से अपने भाव प्रकट करें और हम लोगों को समाधान प्राप्त कराएं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री प्रतिक्रमण पाठ करते समय अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार
ये 4 शब्द मुख्य रूप से आते हैं। इनके माध्यम से जो दोष लगे हुए मेरे मिथ्या होवे, तो अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार, इनका प्रायोग रूप में क्या अर्थ होना चाहिए? अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार, इन चारों शब्दों के अर्थ आगमों में बताए गए। अतिक्रमो मानस शुद्धि हानि, व्यतिक्रमो ही विषयाभिलाषा, व्यतिक्रम नहीं, एक कार्य का अलग आती है, मैं भूल रहा हूँ। अतिक्रमो मानस शुद्धि हानि, व्यतिक्रमम विषयाभिलाषा, बदंत बदंती अति प्रसंगो, वो अलग चीज़ है, वो दूसरा कार्य का बोल रहा हूँ मैं। अतिक्रमम व्यतिमतेर, अतिक्रमम व्यतिक्रमम शील बतेर विलंघन, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, दूसरी बात बोल रहा हूँ। अतिक्रमो मानस शुद्धि हानि, व्यतिक्रमो ही विषयाभिलाषा, बदंत अतिचार, अति प्रसंगो और अत्यासक्तता ही अनाचारो, ऐसे करके एक श्लोक आता है, मैं भूल रहा हूँ, उस अर्थ को बोलता हूँ। मन की विशुद्धि की हानि का नाम अतिक्रम है। उस विशुद्धि को लांघ कर लालसा का बढ़ना, विषयाभिलाषा होना व्यतिक्रम है। अपनी मर्यादा को खंडित कर देना अतिचार है और मर्यादा को भूल जाना ही अनाचार। एक उदाहरण देता हूं। एक अंगूर का हरा भरा खेत, अंगूर के बड़े बड़े गुच्छे लटक रहे, एक बैल ने उसे देखा, उसके मन में अंगूर खाने की इच्छा हुई, ये अतिक्रम हुआ। फिर उसके मुंह से पानी गिरने लगा और तत्परता से अंगूर की ओर बढ़ने लगा, ये व्यतिक्रम हुआ। उसने जाकर अंगूर पे मुंह मार दिया, ये अतिचार हुआ। और उसके रक्षक ने उसे डंडा मारना शुरू किया, फिर भी मुंह ना उठा, ये अनाचार। समझ गए? तो अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। मन की विशुद्धि की कमी का नाम अतिक्रम है किसी भी व्रत आदि के संदर्भ में। व्यतिक्रम जब विषयों की अभिलाषा बढ़ जाए, अतिचार जब हमारी प्रतिज्ञा का आंशिक रूप से खंडन हो जाए, और भंगो व्रतानाम ही बदंतनाचार भंगो व्रतानाम, व्रत का खंडित हो जाना ही अनाचार। ऐसा अंगूर खा लिया और खा करके डंडे पड़ रहे हैं तो भी गर्दन नहीं उठा रहा है, ऐसा समझना। और पूछिए। ये भी माता पिता के लिए बेटा और बेटी दोनों समान होते हैं। एक ज़माना था जब बेटा बेटी में भेदभाव था, लेकिन आज युग परिवर्तित हुआ और बच्चों की संख्या भी कम होना इसका कारण बन सकती है। तो बेटा बेटी पे माता पिता का परिपूर्ण एक जैसा बर्ताव होता है, प्यार भी एक जैसा देते हैं, और बेटियों की परवरिश के लिए शायद माता पिता बेटों से ज़्यादा बेटियों का ख्याल रखते हैं। फिर भी जब भाई बहन हमारे सामने आते हैं, हर बहन की एक शिकायत होती है कि माता पिता जितनी स्वतंत्रता हमारे भैया को मिलती उतनी बहन को स्वतंत्रता नहीं मिलती। बहन कहती है भाई को तो सब जगह घूमने जाने देते हो, कोई टोका टाकी नहीं होती, हमें होती है। भाई तो जैसे वस्त्र पहने मम्मी कुछ नहीं कहती, हमें बार बार कहती हैं। भैया होटलिंग करता तो कुछ नहीं कहती, हमें होटलिंग करने के लिए मना करती हैं। तो क्या वास्तव में बेटा बेटियों की जीवन शैली में कोई कहना चाहिए विवेकपूर्वक कोई उसमें मर्यादा होनी चाहिए, या जो बेटियां चाहती हैं कि हर स्थिति हम भाइयों के समान ही रहें वो उचित है,
या बेटा बेटियों की जीवन शैली वास्तव में कुछ भिन्न है, क्या हमारे द्वारा थोपी गई है, या वास्तव में आगमिक परंपरा या समाज की मर्यादा को बनाए रखने के लिए बेटियों को इस तरह से आचरण करना उचित है? इस विषय में आपका मार्गदर्शन हो, जिससे लाखों करोड़ों बहनों का मन हल्का हो जाए कि हम जो मम्मी कह रही वो गलत नहीं कहती या गलत कहती, दोनों निर्णय आपको करना। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सवाल महाराज जी ने आज उपस्थित किया है। ऐसे भी महाराज जी के सवाल बड़े व्यवहारिक होते हैं, सबके काम के होते हैं। आपके सवाल के सवाल को मैं दो भागों में बांट रहा हूँ। सबसे पहले महाराज जी से के जो सवाल को एक बार एक बेटी ने आधे हिस्से को अलग ढंग से पूछा और सीधे सीधे कह दिया कि महाराज जी, भैया पर मम्मी पापा का कोई नियंत्रण नहीं, हम लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा नियंत्रण होता है, क्या ये पक्षपात नहीं, ऐसा क्यों करते, हमको जिस बात के लिए टोकते हैं वो भैया लोगों के लिए क्यों नहीं टोकते। तो मैंने उसका जो उत्तर दिया, पहले उस उत्तर से अपनी बात को शुरू करता हूँ। हमने कहा देखो, बेटे और बेटी में मौलिक अंतर है। बेटा केवल कुल का दीपक होता है और बेटी उभय कुल विवर्धनी होती। क्या होती है? बेटे के ऊपर केवल एक कुल की जिम्मेदारी है और बेटी के ऊपर 2 कुल की जिम्मेदारी है। तो जिसके ऊपर 2 कुल की जिम्मेदारी है उसका महत्व ज़्यादा है कि नहीं? बोलो। तो जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसके प्रति हमें ज़्यादा सजग रहना चाहिए कि नहीं? हाँ, इसलिए लड़का बिगड़ भी जाएगा तो केवल एक घर बिगड़ेगा, लड़की को बचा के रखना है क्योंकि 2 घर संभालना है। मैंने ऐसा उत्तर दिया। तो बेटी को बचा के रखना चाहिए, उसके प्रति हमारी दोहरी जिम्मेदारी है। संतति को आगे बढ़ाने का सारा दायित्व उसके ऊपर है। और इसीलिए महाराज जी कह रहे, आचार्य ने 5-5 प्रतिभा स्थली खोली बेटियों के लिए। तो बेटों की ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और बेटे अगर बिगड़ते भी है तो शादी के बाद किसी की बेटी जुड़ जाती तो संभाल लेते। इसलिए जिसका मूल्य महत्व ज़्यादा है उसके प्रति ज़्यादा सजगता आवश्यक है। अतः बेटियों को यदि उनके माँ बाप रोके टोके तो इसे अपनी रोक टोक मानने की जगह ये सोचना चाहिए कि हमें ज़्यादा वैल्यू मिल रही है। क्या मिल रही है? क्या मिल रही है? बोलो ना, बोलो, वैल्यू है कि नहीं है? सब बेटियां ताली बजाओ, देखेगा। वैल्यू मिल रही है, एक्स्ट्रा वैल्यू है ना। अब जो सवाल है, बेटी और बेटे में भेद नहीं होने का, मैं इसे थोड़ा अलग तरीके से कहना चाहता हूं। बेटे और बेटी में भेद होना चाहिए। बेटा को बेटा बनाना चाहिए और बेटी को बेटी बनाना चाहिए। बेटी को बेटा बनाने का अपराध कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? बेटा बेटा, बेटी बेटी है। बेटा का काम बेटा करेगा, बेटी का काम बेटी करेगी। अगर बेटी को भी हमने बेटा बना दिया तो घर में बेटी कहां होगी? उनसे पूछो जिनके घर में बेटियां नहीं, वो जानते बेटी की क्या महत्ता है। तो बेटा को बेटे की तरह पालो और बेटी को बेटी की तरह पालो। हाँ, पर बेटे को महत्व देना, बेटी को कम आंकना गलत है। बेटा को बेटा बनाओ, बेटी को बेटी बनाओ, उसे आगे बढ़ाओ, पर तुलनात्मक रूप से बेटे के प्रति पक्षपात मत करो। पर इसका अर्थ ये नहीं कि बेटे की तरह बेटी को भी उन सब कामों की अनुमति दे दी जाए, ये गलत है। सबकी व्यवस्थाएं अलग अलग है, प्रकृति प्रदत्त व्यवस्थाएं अलग अलग है। आजकल जो आज़ादी ज़्यादा मिलने लगी है उसके दुष्परिणाम सबके सामने हैं। बेटी बेटे में कोई फर्क नहीं करना, इस ख्याल में
देर रात तक लड़कियां क्लबों और पार्टियों में जाती है, नशे और अन्य प्रकार की बुरी आदतों की शिकार बन जाती है और फिर कभी कभी ऐसे दुष्चक्र में फंसती है जिसका कोई उत्तर भी किसी के सामने देखने को नहीं मिलता और पूरा कुल शर्मिंदा होता है। कन्या में सारे दायित्व हैं, क्योंकि यही कन्या कल पत्नी बनेगी, माँ बनेगी, गृहिणी बनेगी, भार्या बनेगी, कुटुंबनी बनकर हमारी संतति के प्रवाह को आगे बढ़ाएगी। तो उसको तो व्यवस्थित रखना ही चाहिए। अगर एक कन्या में कन्या के गुण विकसित नहीं होंगे और वो बेटी बेटा बन जाएगी, तो फिर वो सच्चे अर्थों में देखा जाए ना, वो बेटा रह पाएगी ना बेटी। प्रकृति सुलभ गुण होना चाहिए। इसलिए बेटियों से मैं कहता हूँ, प्रकृति ने तुम्हें बेटी बनाकर भेजा है तो तुम्हें सब गुणों से परिपूर्ण करके भेजा है। तुम अपने भीतर बेटी होने का गौरव जगाओ, बेटा बनने की कोशिश मत करो। जो एक बेटी में गुण है वो केवल बेटी में होंगे, बेटे में नहीं। बेटे के गुण बेटे में होंगे। सबकी अपनी अपनी व्यवस्था है, सबकी अपनी मर्यादाएं, उन मर्यादाओं का पालन करके चलना चाहिए। और जब हम ऐसी मर्यादाओं का पालन करेंगे तभी सब चीज़ें सुव्यवस्थित रह पाएगी। इसलिए ये जो आवाज़ उठती है कि हमें भी वैसी ही आज़ादी चाहिए, ये ठीक नहीं है। हमें सबको अलग अलग तरीके से संरक्षण देना चाहिए। मैं पूज्य मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करूंगा कि हम लोगों के सशंकित मन को अपने प्रश्न रूपी दीपक से शंका समाधान को प्रकाशित करके हम लोगों को निशंक करें। नमोस्तु महाराज। महाराज श्री से एक प्रश्न है, एक दिन में कितने उपवास कर सकते हैं? एक दिन में अधिकांश महिला करने वाले 16 काल कर लेते हैं, उसमें 10 लक्षण कर लेते हैं, उसमें अष्टमी कर लेते हैं, 24 कर लेते हैं और ना जाने कौन कौन उपवास कर लेते हैं। एक दिन में अधिकतम कितने उपवास हो सकते हैं? देखो, उपवास कितने कर सकते हैं, हालांकि महाराज जी ने जितने संदर्भ में बोला वो अलग है, पर मैं आपको एक दूसरे संदर्भ में बात करता हूँ। चूँकि महाराज ने व्रत की जगह उपवास शब्द का प्रयोग किया, तो मैं आपसे बोलता हूँ। महाराज ने पूछा एक दिन में कितने उपवास कर सकते हैं, तो दिन भर में जितने शुद्ध तत्वार सूत्र का पाठ कर सकते हैं। ठीक है, एक। और अगर आपने उपवास पूर्वक पूरी सम्मेत शिखर की वंदना कर दी तो कहते 203 करोड़ उपवास कर सकते। ये एक दिन के उपवास है। ये आगमोक्त बात कर रहा हूं मैं। आगम में बताया एक बार तत्वार सूत्र का पाठ करने में एक उपवास का फल मिलता है? और एक बार सम्मेत शिखर जी के टोकों की वंदना करने के इतने इतने करोड़ करोड़ उपवास के कितने करोड़, 203 या जो है, जो काउंट कर लो तुम लोग, मैं तो गिना नहीं, है ना। तो आज महाराज ने पूछा एक दिन में कितने उपवास कर सकते हो, तो मैंने आपको ये व्यवस्था बता दी। तो अगर उपवास कर पाओ तो कर लो, नहीं तो एक बार शिखर जी की वंदना कर लो, पूरी जिंदगी की उम्र से ज़्यादा उपवास हो जाएगी। अब रहा सवाल महाराज के आशय का। महाराज जी का जो पूछना था कि एक दिन में कितने प्रकार के व्रत कर सकते हैं। उपवास से यहाँ व्रत है, व्रत है, अपने कई व्रत होते हैं। 16 कारण व्रत है, पंचमेरु व्रत है, बहुतों के अष्टमी चतुर्दशी के व्रत होते हैं, बहुत सारे लोगों के 10 लक्षण के भी व्रत होते हैं। अब एक ही तिथि में कई तिथियां पड़ जाती है, तो उसमें कितने व्रत कर सकते हैं? तो 2 तरह के व्रत होते हैं। एक तैथिक व्रत जो उस तिथि से ही होनी चाहिए, और दूसरा जो किसी प्रसंग पर किए गए व्रत होते हैं। अब अष्टमी और चतुर्दशी का व्रत तो अष्टमी चतुर्दशी को ही होगा। अब कोई 16 कारण कर रहा है तो उसमें अष्टमी भी आ रही है, चतुर्दशी भी आ रही है, तो वो व्रत उसमें समाहित हो जाएंगे। तैथिक व्रत है, जैसे तीर्थंकरों के कल्याणक के व्रत है, तो वो आपको उसी तिथि में करना है।
तो वो उसमें समाहित हो जाएंगे। लेकिन जो किसी तिथि विशेष पर करने वाले व्रत नहीं हैं, उन व्रतों को आप करते हैं और एक में एक फ्री वाली कोई व्यवस्था नहीं है। समझ गए? अब 16 कारण है, 32 दिन के, उसमें अष्टमी, चतुर्दशी, दशलक्षण सब आते हैं। पहले से लिए हुए हो तो साथ चलेंगे। अब चलो हमने एक बार 16 कारण लिया, इसी में दशलक्षण भी कर ले, इसमें अष्टमी चतुर्दशी वगैरह कर ले तो नहीं। पहले से लिए छोटे व्रत बड़े व्रत में समाहित हो जाते हैं, लेकिन बड़े व्रत में हम छोटे व्रत को सम्मिलित नहीं करें। और व्रत क्यों करते हैं? ये तो एक तप है, अपनी तपो क्षमता को बढ़ाने के लिए, तपोवृद्धि के लिए व्रत करते हैं। तो जो भी व्रत हम ले, ईमानदारी पूर्वक दे और कोशिश करें अपने जीवन का उत्कृष्टतम कर सके। एक प्रश्न और ले लो। व्रत की आपने बात की, एक व्रत होता है 16 कारण, जी यहाँ पर मनाते हैं 32 दिन का, उसी को दक्षिण भारत मनाते हैं 16 दिन का, ऐसा ये भेद क्यों पड़ा? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया। 16 कारण ऐसे है तो 16 ही दिन का, पर 16 कारण व्रत 32 दिन का बताया। पूरे एक महीने में हमने 16 कारण व्रत किए। उत्तम, मध्यम, जघन्य 3 प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। दक्षिण भारत में इसको 16 दिन में ही किया। मुझे आज महाराज जी से मालूम पड़ा कि दक्षिण भारत में 16 कारण है। उत्तर भारत में मध्यम व्रत में 16 दिन के मानते हैं और उत्तम व्रत में 32 दिन का मानते हैं। तो चलिए, दक्षिण के लोगों ने थोड़ी सरलता रख ली कि इतने में हमारा काम चल जाए, ये एक व्यवस्था होगी। मध्यम श्रेणी में वो होता है, नाम की दृष्टि से देखें तो 16 ही होते, तो 16 दिन में पूरे होने चाहिए। लेकिन अलग अलग परंपरा है, कैसे भी हो व्रत करने का एक बहाना होना चाहिए और जिस रीति से हम व्रत संपन्न कर सके, हमारी कोशिश हो हम उस व्रत को पूर्ण कर सके। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।